जब संधारित्र C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनके सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ करके इनके सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर BC और इसके सिरों के बीच विभवांतर VR है, ठीक है। इसके सिरों के बीच विभवांतर BC और इनके सिरों के बीच में विभवांतर VR है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, तो हमने कहा जब संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसके सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कला में और संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, इसमें पीछे होता है बेटा। आपको मैंने पढ़ाया था प्रतिरोध के लिए पहला जो सर्किट था, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समान कला में, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी और संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी यानी पीछे होता है। तो आइए हम यहाँ पे बात करते दोनों की। इस स्थिति में प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कला में, धारा की समान कला में तथा धारा की समान कला में तथा संधारित्र के सिरों के बीच तथा संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है बेटा। ये क्या है, धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, कब, जब ये पीछे होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कुंडली में धारा से 90 डिग्री अग्रगामी और संधारित्र में धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यानी अगर ये धारा ऐसे इस पे है, इस अक्ष पे लिए मैंने एक्स अक्ष पे, तो ये वाई अक्ष पे नीचे की तरफ 90 डिग्री पीछे मैं संधारित्र के विभव को यहाँ शो करूंगा। ये पीछे है तो मैंने नीचे बना दिया है BC को, ठीक है। ग्राफ से हम शो कर सकते हैं इसको कि अगर आप देख रहे हो कि बेटा ये जो BR है, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न अंतर धारा की समान कला में, तो धारा और विभव समान कला में BR, और संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न अंतर धारा से 90 डिग्री पीछे होता है, तो हमने 90 डिग्री पश्चगामी ये नीचे की तरफ बना दिया, राइट। अगर मैं ये कहूं यदि इनका परिणामी विभवांतर, यदि इनका परिणामी विभवांतर B हो तब, अब बेटा इनका परिणामी अगर निकालोगे तो आप या तो ऐसे लाइन खींचो, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इस लाइन को हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तब B बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BR का स्क्वायर, ओके। B बराबर होता है I इंटू R, और R की जगह पे ये दोनों चीजें बेटा जुड़ रही हैं, प्रतिरोध और धारिता, ठीक है। तो दोनों का जो संयुक्त प्रतिरोध होगा वो प्रतिबाधा कहलाएगा, जो Z होता है। तो भी I इंटू R की जगह पे यहाँ Z आता है, बराबर BC बराबर, और जब इसका बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर लग जाएगा, और बेटा BC I स्क्वायर इंटू B बराबर I इंटू R होता है, तो I इंटू C की जगह पे इसके लिए XC होता है बेटा प्रतिरोध, इसका XC यानी जिसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात, क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, प्लस ये I इंटू R, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ऐसे कर दो, यानी ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी VC बराबर, देखो V बराबर होता है I इंटू आर, तो I तो आ ही रहा है, और R इसका संधारित्र का, संधारित्र के लिए XC होता है जिसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। जब इसका स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, और VR मतलब I स्क्वायर, और आई स्क्वायर, बी बराबर आई इंटू आर, तो आई इसका और आर प्रतिरोध है ये, तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब बी आई इंटू जेड बराबर, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर कॉमन आएगा और उसको बाहर निकालेंगे तो आई आ जाएगा रूट के बाहर, तो रूट के बाहर आई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई से आई कट जाएगा, तो बेटा यहाँ जेड आ जाएगा, जेड बराबर रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जेड बराबर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी प्रतिबाधा। ठीक है, यहां बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहां ध्यान दें, ध्यान देने योग्य बात ये है, यहां धारिता व या संधारित्र तथा ओमीय प्रतिरोध, ये ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है, संयुक्त प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा जेड, तो जिसे हम आर की जगह पे यानी प्रतिरोध की जगह यूज करते हैं, प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जेड बराबर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ पे वन अपॉन ओमेगा सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका कलांतर निकाला जाए तो बेटा कलांतर भी निकाल लो, कलांतर क्या है इसका, तो यहां से कलांतर भी निकाल सकते हैं, कलांतर होता है टेन फाई, टेन फाई बराबर बेटा टेन फाई, अगर कलांतर निकालें तो कलांतर कैसे निकालेंगे बच्चों, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये VC लंब है और आधार क्या है VR, तो VR ये आधार हो गया, तो टेन फाई बराबर VC बराबर क्या है I इंटू एक्स सी, और ये I इंटू आर, आई से आई कट जाएगा, तो टेन फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर, ये आपका कलांतर आ जाएगा टेन फाई, राइट। एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी होता है, ये वो और भी आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी धारितीय प्रतिघात की। धारितीय प्रतिघात क्या है, धारितीय प्रतिघात, जैसे बेटा धारितीय प्रतिघात, जैसे साधारणतया जो ओमीय प्रतिरोध आपने देखा, उसमें जो रुकावट आती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, कुंडली में रुकावट आती है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ऐसे ही संधारित्र द्वारा किसके द्वारा बेटा, संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इसे एक्स सी से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं, एक्स सी से, और एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी बराबर क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ, तो आप एक्स सी बराबर वन अपॉन टू पाई एफ ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। मात्रक इसका वही होगा जो प्रतिरोध का होता है, यानी ओम। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, अगर इसमें कोई परेशानी है तो बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।